नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड, जय हिंद। मैं दिनेश सिंह बिष्ट आप सभी के सामने। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि आखिर मैंने उत्तराखंड क्रांति दल क्यों छोड़ा था। तो मैं बताना चाहूँगा कि और ये चाहूँगा कि सबको ये चीज़ पता भी चले। जो सच है वो बहुत कड़वा है। मैंने सोचा काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि कुछ मेरे आदरणीय सीनियर लोग हैं, मैं उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रेशर बनाया है, वो जानना चाहते हैं, खुद ऐसे लोग जानना चाहते हैं जो आज भी यूकेडी के अंदर है और मेरे काफ़ी क्लोज हैं, प्रिय हैं, मुझसे छोटे हैं, और वो कई बार मुझे मैसेज भेजते हैं, भाई आपने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। तो मैं सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आलोचनाएं करी जा रही हैं, मैं चुप था कुछ लोगों की वजह से। आज मैं आज मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक पूरा घटनाक्रम बताऊंगा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और बहुत जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। और क्या चलता है उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर, जितनी मेरी नॉलेज है और जितना आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, जय उत्तराखंड। तो आज मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि क्यों छोड़ा। मेरी बात में ज़रा से भी कोई कहीं झूठ नहीं है, और ये लोग जो सीनियर लोग हैं वो सारे जानते हैं मैं कितना सच बोलता हूँ, कितना नहीं। जो हमारे तरीके हैं कार्य करने के, ये भी इनको पता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सन 2018 में। मैं उत्तराखंड के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, कुछ अच्छा हम काम करें। और उस टाइम पर मैंने वन यू की टीम नहीं, 2017 की बात बता रहा हूँ, 2017 में लेके चलता हूँ। तो 2017 में शायद उस टाइम पे सितंबर अक्टूबर की शायद बात होगी। उस टाइम पर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि उत्तराखंड के लिए कैसे हम ऐसा काम करें कि वहाँ से पलायन रुके, वहाँ के लोग जो हैं वो समझें इस चीज़ को, कि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए, कुछ हम ऐसा कर लें अपने लोगों के लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी, सोचा। लक्ष्मण सिंह नेगी जी, जय उत्तराखंड। तो प्लीज़ ये जानकारी सबको होनी चाहिए, जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। मैं काफ़ी समय से चुप था, क्योंकि कुछ लोगों के नाम इसमें ऐसे आने वाले हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, ये आप ही की टीम के लोग हैं जो बार बार मुझसे पूछते हैं, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं सच बोलने को। तो आज मैं आपके सामने सच्चाई लेके आ रहा हूँ, किसी की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बताना चाह रहा हूँ। तो हुआ ये कि सन 2017 के अंदर, आज से करीब 4 साल पहले, मैंने ऑनलाइन सर्च किया उत्तराखंड क्रांति दल की वेबसाइट। तो ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड क्रांति दल की वेबसाइट उस टाइम पे सर्च की, तो उस वेबसाइट पे मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिला। विनोद जोशी जी नमस्कार, जीवन सिंह बिष्ट जी नमस्कार। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने फ़ोन किया, तो उन साथी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने डीडी जोशी जी का नंबर दिया। डीडी जोशी जी उत्तराखंड क्रांति दल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे बात करी, इत्तेफाक से उन्होंने बोला कि कल मीटिंग है, आप आ जाइए। तो मैंने क्यों सर्च किया उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में पढ़ रहा था। मुझे पता चला कि उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन हुआ, उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए काफ़ी सारे संगठन जुड़े हुए थे, जिन्होंने मिलकर उत्तराखंड राज्य बनाया, जिसके अंदर यूकेडी भी एक था। तो वो राजनीतिक दल में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा ये चीज़ है कि यार, ये तो जो हम परिवर्तन चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, वो केवल और केवल एक अच्छे, जब जब पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो सत्ता में आएगी, वही परिवर्तन ला सकती है। तो सच्चे सच्चे पुष्कर सजवान जी रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आप मुझे फिर से कॉल कीजिएगा। तो सच का सामना आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अपने बड़े लीडर से पूछना सच क्या होता है। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मीटिंग करी। वहाँ पे चारू तिवारी जी भी आए हुए थे, परवीन भाई भी आए हुए थे, परवीन चौहान जी। और मैंने अपनी एक योजना रखी। उस टाइम पे क्या था, मैं मूछ नहीं रखता था, बिल्कुल क्लीन रहता था, ऐसा लगता था कॉलेज का लड़का, जवान बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचा, और लास्ट में वहाँ पे करीब 60-70 लोग आए हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी वहाँ पर। मुझसे मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा देर से पहुँचा था, मैं रोहिणी से गया था ईस्ट दिल्ली। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मुझे पूछा गया, तो मुझे ऐसा बोला गया कि 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दो। तो मैंने कहा, जी रोहिणी से आया हूँ, उत्तराखंड के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ, और मेरे पास बहुत अच्छा प्लान भी है। बातें सुननी है तो मैं पूरी सुनाऊंगा, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो सब ने सोचा कि अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम आपकी बात सुनते हैं। मैंने कहा, जी मेरे पास प्लान है जहाँ पर मैं आपको 1 साल के अंदर 2 करोड़ की फंडिंग दिलवा सकता हूँ। ये बिल्कुल सच बात है। और अगर आपके पास कोई एनजीओ है तो मुझे बता दिए। उन्होंने कहा, एनजीओ है लेकिन वो चल नहीं रही है।
तो वहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई, उन्होंने मेरा नंबर भी लिया। अगले दिन मेरे पास परवीन भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा दिनेश भाई वेबसाइट आप, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से, उन्होंने कहा वेबसाइट से ऐसा पैसा कमा सकते हैं, वैसा कमा सकते हैं और वो पार्टी में लगा सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती है। मैंने कहा वेबसाइट से ऐसा पैसा नहीं कमाया जाता है, क्योंकि ये मेरा फील्ड रहा है। तो ये सारी बातें हुई और फाइनली उन्होंने बोला कि आप हमें वो प्लान बता दो। तो मैंने कहा जी वो प्लान मैं एक शर्त पे बताऊंगा, परवीन भाई से बात हुई थी, तो वो एक शर्त पे बताऊंगा कि जो भी डिसीजन मेकर है, अब तब तक मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ये अलग बना रखा है, उधर अलग बना रखा है, इतनी ज़्यादा मुझे राजनीतिक, क्योंकि मैं था नहीं तो इतनी जानकारी थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये प्लीज़ सबके साथ शेयर करना क्योंकि जानकारी सबको मिले। पुष्कर सजवान जी, आपको मैं जोड़ूंगा, सच का सामना अभी हम करते हैं सबके सामने, क्योंकि लाइव में हूँ, सबके सामने करेंगे। और जितने भी नेता लोग हैं वो आ जाएं, इस पे आ जाएं, मुझे बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। यूकेडी से कोई भी नेता आके जुड़ सकता है, जरा बताएं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। उन्होंने कहा आप आ जाइए, अब हम मीटिंग करते हैं अल्मोड़ा भवन जो कि है अपना साउथ एक्स में या ग्रेटर कैलाश में। तो वहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, जिनको अपना प्लान बताऊँ। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। तो मैंने बताया कि वहाँ पर वो लोग चाहिए, अगर मैं अपना प्लान बताता हूँ तो साथ साथ जो बैंक है, जो बैंक अकाउंट है, उसमें साइन करके जो पैसे निकाल लेते हैं उसमें मेरा नाम भी होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साइन के बिना कोई वहाँ से पैसा निकाले। ये बात मेरी परवीन भाई से हुई थी, परवीन चौहान जी से। अब क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना क्या कर दिया, वो आए नहीं, कोई मीटिंग की बात नहीं, तो वो समझ गए। तो वो क्या समझे, मैं समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उनको बस उस टाइम एक ही बात बोली थी, मैं आज चाहूँ तो आपके संगठन के अंदर, दिल्ली के अंदर 2000 लोग जोड़ सकता हूँ। ऐसा मैंने उस टाइम पर उस मीटिंग में बोला था, जो डीडी जोशी जी के घर में हुई थी। अब इन्होंने सोचा है बच्चा है, जैसे मर्जी बात, जो भी हुआ। 2017 की ये बात थी। 2018 में मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, वन यूके टीम, 28 दिसंबर 2018 को। और 2019 23 मार्च को पहली मीटिंग हुई। वहाँ पर मीटिंग के अंदर 30-35 लोग आए, पहली मीटिंग हुई, और हमने संगठन को बहुत बड़ा किया। और धीरे धीरे करके 2 अक्टूबर 2019 के अंदर जंतर मंतर में हमने बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया, जो आज तक यहाँ पर नहीं हुआ था, या हुआ होगा तो हमारी नॉलेज में नहीं है, पर इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था, ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमें बताया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे, उसके बाद हमें एक ऐसा, मेरे पास पदम सिंह जी का फोन आया था, वो यूकेडी से थे। अरे कौन जी कहने दल बदलू, सर दिवाकर भट्ट से पूछिए ना, अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए दल बदलू कौन है। आप मेरी जुबान मत खुलवाइए, मैं किसी इतने बड़े नेताओं के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। आप प्लीज अपने अपने पार्टी के नेताओं से पूछो दल बदलू कौन है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे मुझसे बोला गया कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा संगठन थोड़ा सा फेमस हो गया, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इसके बाद हमें एक बार बुलाया गया पदम सिंह रावत जी ने, ये था चाणक्यपुरी के अंदर है हमारा उत्तराखंड सदन। वहाँ पर काशी सिंह अरी जी भी आए थे, डीडी जोशी भी थे, रंजीत गड़ाकोटी जी भी थे, परवीन चौहान जी भी थे। हमें किसी और ने बुलाया था, लेकिन ये लोग भी वहाँ पहुँचे थे। एक आंदोलनकारी थे, शायद पांडे जी, कोई पांडे जी, जेपी पांडे जी की श्रद्धांजलि सभा थी। वहाँ पे कांग्रेस से भी आए हुए थे लोग, वहाँ से बीजेपी से भी आए थे, अन्य मतलब आंदोलनकारी लोग तो आए हुए थे। वहाँ पर मुझे, हमारी टीम को, क्योंकि 11 लोग हमारे थे, यूकेडी के 8-9 लोग थे, हमें ऑफर किया गया कि आपको हम 10, काशी सिंह अरी जी ने बोला हम आपको 10 विधानसभा सीट देते हैं। तो मैंने बोला कि सर ये हम यहाँ पर चुनाव लड़ने या आपकी पार्टी ज्वाइन करने नहीं आए, हम तो बस इस पर्पज से आए थे, श्रद्धांजलि सभा में हम बुलाया गया था, और हम यूकेडी ज्वाइन करने नहीं आए। पदम सिंह रावत जी का जरूर फोन आया था, तो हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम यूकेडी ज्वाइन करने नहीं आए। तो उन सबका मुंह उतर गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि महेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो यूकेडी में हैं, कोटद्वार रहते हैं। उनका, क्योंकि मैं उनसे संपर्क में था, अच्छे व्यक्ति हैं, आंदोलनकारी हैं, बहुत सज्जन, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको पिताजी की तरह मानता हूँ। उनका फोन आया, उन्होंने कहा चलो दिनेश भाई आपसे एक बार मिलना है, अध्यक्ष जी से मिलवा देता हूँ। तो हम 4 लड़के गए अध्यक्ष जी से मिलने हरिद्वार, उनके घर पे। अब महेंद्र सिंह रावत जी को पता चला, उन्हें सोशल मीडिया पे फोटो देखी कि वन यू के टीम के साथ जो थे दिल्ली के लोग थे। अच्छा, तो नहीं पता था कि दिल्ली के लोग जो हैं ये कुमाऊं वाले खासकर अपने को बोलते हैं, और जो दिवाकर भट्ट जी का जो खेमा है वो गढ़वाल वाला है। तब तक मुझे नहीं पता था आपस में इनके कुछ चलता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स भी हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, जिसको चाहिए होगा मैं भेज दूंगा। फिर क्या हुआ,
वहाँ पे दिवाकर भट्ट जी से बात हुई। अच्छा, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पूछे थे काशी सिंह ऐरे जी से या अन्य जो भी लोग थे, वो हमारे प्रश्नों के ठीक से उत्तर दे नहीं पाए, सेटिस्फाई नहीं हुआ। ना मैं सेटिस्फाई, ना टीम के लोग सेटिस्फाई हुए। तो हम जब हरिद्वार गए, दिवाकर भट्ट जी के घर पे बैठे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, उनके दिखा दम कि दिवाकर भट्ट जी में दम है, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी सारी बातों को सुना। 3.5 घंटा उनके साथ बैठक चली। उन्होंने बोला कि भाई, पहले उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे, फिर हमने पूछे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ महेंद्र रावत जी की उपस्थिति में, वो फोटो भी हमारे पास है, वो हमें टीम ज्वाइन करवा दी। अब जब हमने जब पार्टी ज्वाइन करी, मेरे साथ 4 लड़के थे, तो हम लोगों ने मिलकर पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने कहा अगले महीने देहरादून आप आइएगा, वहाँ अधिवेशन है, अधिवेशन में आइएगा, या कुछ जो भी एक मीटिंग थी बड़ी। उस टाइम पर वहाँ पे अभी जो सर्वजन स्वराज पार्टी में आशीष नौटियाल जी, वो भी अपनी पार्टी को लेके आए थे, उनका भी विलय था उसमें। ये जानकारी प्लीज सबको दीजिएगा, सबसे पूछिएगा कि इसमें कोई गलती है तो। आप महेंद्र रावत जी से ही पूछ सकते हैं, आप दिवाकर भट्ट जी से ही पूछ सकते हैं, आप काशी सिंह ऐरे जी से ही पूछ सकते हैं, प्रवीण चौहान जी से पूछ सकते हैं, आप डीडी योशी जी से पूछ सकते हैं। मेरे किसी से कोई संबंध खराब नहीं है, लेकिन वो लोग से संबंध खराब करना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए आज भी सारे वही लोग हैं जो यूकेडी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछा, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे देहरादून गए, तो वहाँ भी 1-2 लोग नए लोग आए थे, तो मेरे साथ जो गए थे उनकी टीम की सदस्यता दिलवाई। मुझे आईटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आईटी के जो अध्यक्ष हैं आईटी प्रकोष्ठ के, वो हैं श्री सीपी जोशी जी, चंद्र प्रकाश जोशी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। उन्होंने बोला कि भाई, बहुत अच्छी बात है मिस्टर जी, आप काम करना चाहते हो। और मुझे पहले दिन ही बोल दिया था, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, आप आईटी फील्ड से हो। और उनका हाथ अपने ऊपर रहा बहुत। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर, अच्छे सारे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो सच में पार्टी के लिए सोचते हैं। उनमें सबसे पहले बात की बात नहीं है, जिसमें सीपी जोशी जी, अपने बड़े भाई, बहुत अच्छा। दूसरे महेंद्र रावत जी, तीसरे एपी जुयाल जी, चौथे समीर मुंडेपी जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं। अब कोई बोल सकता है कि अरे तुमने तो सारे गढ़वालियों को पकड़ लिया, ये ऐसा भी बोला जाता है। मुझे बोला भी गया, मैं नाम ले दूंगा तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा। खैर, तो मुझे कुमाऊं के कुछ लोगों के फोन आए जो यूकेडी में थे या नहीं भी थे, उनके भी फोन आए। उन्होंने बोला, अरे तुम तो गढ़वालियों के साथ हो गए। ये हाल है पार्टी के अंदर, तुम तो गढ़वालियों के साथ हो गए। मैंने कहा गढ़वाली मतलब? और जब दिवाकर भट्ट जी ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद मेरे पास मैसेज आए हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास रिकॉर्ड्स है सारी चीज़ों का, कि लोग नाराज हो गए मुझसे। मैंने कहा जी, मैंने क्या किया? कह रहे आपने वहाँ पर जाके सदस्यता ले ली, आपने उत्तराखंड सदन में तो ली नहीं। मैंने कहा सर, मैं इसका मतलब नहीं समझा। उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे। तो मुझे नहीं पता था आपस में इतना झगड़ा चलता है। धीरे धीरे 2-3, मैं मात्र 7-8 महीने रहा हूँ यूकेडी के अंदर। इतनी जी जान लगा के हमने काम किया। मात्र 3 महीने के अंदर 200 से 250 लोग हमने आईटी टीम के अंदर जोड़े। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सीपी जोशी से पूछिए और आईटी के जो लोग हैं उनसे पूछिए। एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हमने। एक ऐसा डिसिप्लिन अपनी टीम के अंदर लेके आए, केवल आईटी टीम के अंदर। इसका डर लगने लग गया बहुत सारे लोगों को। किन लोगों को डर लगने लग गया? उन लोगों को डर लगने लग गया कि दिनेश बिष्ट तो यार एक फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहते थे, लोग सारे जुड़ते थे, देखते थे। ये शेयर करना ताकि लोगों को पता चले। तो आप विश्वास मानेंगे क्या हुआ पार्टी के अंदर? एक ऑथराइज आईटी टीम जो पहले से बनी हुई है यूकेडी के अंदर, उसके पैरेलल एक दूसरी टीम खड़ी कर दी गई। किसके द्वारा खड़ी करी गई? ये जो कुमाऊं साइड के लोग हैं, इन्होंने खड़ी करी। मैं खुद कुमाऊं से हूँ और मुझे बोला गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो किसी ना किसी नेता को तो डर लग रहा था कि दिनेश बिष्ट आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो एक रिकॉर्डिंग चलाई गई, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और दिनेश बिष्ट के नाम पर, मतलब मैं उस पर किसी से कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रिकॉर्डिंग चलाई गई कहीं पर कुछ कि दिनेश बिष्ट जो है दिवाकर भट्ट जी को मार देगा, काशी सिंह ऐरे जी को मार देगा और खुद अध्यक्ष बन जाएगा। कोई कितनी बेसलेस बातें हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। और उससे बेसलेस बात ये हुई कि बहुत सारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने उस पर विश्वास किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं लोग, और ये किस मानसिकता के लोग। तो पता चला अंदर बहुत लड़ाई है कुमाऊनी और गढ़वालियों की। ये सच बता रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहती है। मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाया कि किस तरीके से हम यूकेडी को आगे लेके जा सकते हैं। एपी जुयाल जी, सीपी जोशी जी, समीर मुंडेपी जी, इन सब के साथ कॉल हुई। हमने एक जिला अध्यक्षों के साथ भी कॉल हमने रखी। ऑनलाइन हमारी वर्चुअल कॉल होती है, तो सबका रिकॉर्ड है अपने पास, अब हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो,
अब हम ये जो आज आप देख रहे हो सोशल मीडिया के अंदर यूकेडी इतना स्ट्रांग देख रहे हो, इसकी शुरुआत हमने करी थी। तो कई लोग पूछे भाई आपने छोड़ा क्यों, हुआ क्या? एक दिन मेरे पास दिवाकर भट्ट जी का फोन आता है। दिवाकर भट्ट जी जो यूकेडी के अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया। उन्होंने बोला कि अरे काशी सिंह अरी का फोन आया, वो कह रहा है कि दिनेश बिष्ट को पार्टी से निकालो। मैंने कहा पार्टी से निकालना है तो निकाल दो, पर निकालो क्यों ये तो बताओ, अच्छा काम करने के लिए। लोगों को ये डर था, कह रहे नहीं यार तेरी कोई रिकॉर्डिंग आई है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मैं तो हूं ही नहीं उसमें। अब मैं किसी अपने दो लड़कों को बोल दूंगा आपस में बात कर दो और कुछ भी बोल दो दिनेश बिष्ट का नाम लेके या सीपी जोशी का नाम लेके या एबीसीडी पर्सन का नाम लेके, और तुम लोग उस पर विश्वास करो तो कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी अंदर ही अंदर साजिश थी। हम सोच रहे हैं कि यूकेडी को कैसे आगे लेके लगातार कैसे आगे लेके जाए, इसको क्षेत्रीय पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं, ये क्षेत्रीय पार्टी जो हमारी यूकेडी है जिसने इतना काम किया, कैसे आगे लेके जाएं। लेकिन यहां पर जब इतनी तनातनी चल रही है कि एक पार्टी के अंदर दो आईटी की टीम बनी है, हमारी टीम रिकॉग्नाइज जो पार्टी के जो लेटर हेड पे थी उसके पैरेलल दूसरी चलने लग गई, कुमाऊं के लोग अलग लाइव आने लग गए, हमने वीकली प्लान किया था। ये सारी चीजें हुई हैं। जो भी उत्तराखंड क्रांति दल के आईटी के लोग हैं, आप बताना अगर इसमें कोई भी मैंने बात गलत करी है तो। एक नए नए हैंडल शुरू हो गए, ये कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के बजाय आपस में लड़ना शुरू हो गए कि यार दिनेश बिष्ट कैसे आ गया, यार ये जिन लोगों के साथ है ये तो समर्थन से आगे निकल जाएंगे क्योंकि इनके पीछे वन यू की टीम खड़ी है। और तब भी और आज भी वन यू की टीम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर नहीं रही है। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर क्षेत्रीय पार्टी की तरफ है या किसी तरफ, ये सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो उसके बाद जब ये बात हुई कि अलग अलग पैरेलल टीम बन गई, काशी सिंह हरी जी ने दिवाकर भट्ट जी को फोन किया होगा या उनसे करवाया गया है, सीधी सी बात है, उनसे करवाया गया कि भाई ये तो दिनेश बिष्ट तो आगे निकल जाएगा, भाई हमारा क्या होगा। क्योंकि कई लोगों ने बोला कि दिनेश भाई आप ये भी ग्रुप में चर्चा हुई कि दिनेश भाई आप द्वाराहाट से चुनाव लड़ो। तो ये मेरा लाइव रिकॉर्ड है, मैंने ऑनलाइन भी बोला हुआ है, आप मेरे कोई से भी पुराने वीडियो उठा के देख लेना, यूकेडी के पेज से भी है, मेरे पर्सनल से भी है। मैंने कहा कि यार हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि हम उत्तराखंड में रहते नहीं तो हम उसके लिए एलिजिबल है नहीं। चुनाव उस व्यक्ति को लड़ना चाहिए जो उत्तराखंड में रहता है, लंबे समय से यूकेडी से जुड़ा हुआ, उसकी हेल्प जो लोगों को जानता है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरी वर्डिंग है, ऑनलाइन लाइव में है ये। कोई भी बंदा अगर मेरी बात को झुटला दे, यूकेडी का कोई भी व्यक्ति अगर मैंने ऐसा नहीं बोला है तो हम तो आज भी कह रहे हैं हम लड़ ही नहीं सकते, हम जीतेंगे नहीं, हमें इसलिए लड़ नहीं सकते। हमें तो एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना था जहाँ पे यूकेडी को हम बहुत फेमस कर दें, और वो हमने किया भी। लोग जानते हैं, बीजेपी के आईटी सेल का आर्या जी हैं, उनका फोन आया था, दिनेश भाई क्या कर रहे हो? मैंने क्या हुआ? उन्होंने कहा यूकेडी नंबर 1 पर चल रही है ऑनलाइन, वो जो अपनी टेस्टिंग करते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो, उन्होंने मुझे बीजेपी में आने के लिए बोला उस टाइम पे। यार अभी तो आप खेल देखो, खेल कितना अच्छा होता है, अभी मजा आएगा, अभी यूकेडी पावर में आएगी, हमारी वो सोच थी। लेकिन यहाँ पे सोच ये थी कि दिनेश बिष्ट बड़ा नेता ना बन जाए, इसका चेहरा बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे करके, ये तो लाइव आता है। अच्छा एक क्वेश्चन ये उठा, दिनेश बिष्ट जो है वो वन यूके से क्यों लाइव आता है? वो पॉलिटिकल पार्टी अगर यूकेडी के अंदर है तो उसको वन यूके छोड़नी पड़ेगी, ये इन लोगों की लैंग्वेज है। इन्होंने बोला कि अगर ये यूकेडी में है तो इसको वन यूके छोड़नी पड़ेगी। अरे भाई तुम खुद इतने जितने भी नेता हो, तुम सबके अपने एनजीओ चलते, सारे नेताओं के एनजीओ चलते हैं, उन्होंने तो नहीं छोड़ा अपने एनजीओ को। वो तो पैसा खाने का जरिया बहुत सारी पार्टी में बहुत सारे लोग नेता लोग बनाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि मेरे पीछे लोग क्यों पड़े? उनको केवल इस चीज का डर था कि दिनेश बिष्ट अगर आगे निकल गया तो हमारी नहीं चलेगी, और हम बिल्कुल ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो हमने सोचा अब मैं इस सल्ट विधानसभा का अगर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इसका उदाहरण भी लूं। आप एक बात बताइए, अपने दिल से पूछिए, एक विधानसभा के अंदर एक खुद को क्षेत्रीय पार्टी कहने वाली यूकेडी अगर वो ऐसा कहती है कि भाई ये हमारा कैंडिडेट मोहन उपाध्याय जी हैं, क्षेत्रीय पार्टी का कैंडिडेट तो दिल्ली से क्यों लेके आ रहे हो? ये सबसे पहली बात है। उसका तो वोटर आईडी कार्ड भी वहां का नहीं है उत्तराखंड का। तो ये धोखा किसको दिया जा रहा है? मैं इसी चीज के खिलाफ था भाई। अगर हमने उत्तराखंड क्रांति दल को इतना स्ट्रांग कर दिया कि 200-250 लोग आईटी टीम के अंदर जोड़ दिए, सुबह शाम दिन रात लगे। आपको ये भी बता दूं, एक पैसा मैंने यूकेडी से नहीं लिया, एक भी पैसा इनका कोई भी नेता बोल दे एक भी पैसा किसी से लिया है। उल्टा इन लोगों के लिए जो वेबसाइट जो इनकी बनाई उत्तराखंडक्रांतिदल.com, वो मैंने बनाई अपने पैसे देके, अपनी मेहनत लगा के, दिन रात काम करके। एपी जुएल जी से पूछना, दीपक ढौंडियाल जी से पूछना जो आज गाली देते हैं सबको, हमको, तो उनसे पूछना ये काम किसने किया। ये हमने एक ऐसा प्रयास किया कि जहां पर हम लोगों को जोड़ने का कोने कोने से। दिवाकर भट्ट जी ने एक वीडियो मैसेज भेजा था बहुत सारे लोगों के पास भी हो के आईटी के युवा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा समर्थन आ गया। दिवाकर भट्ट जी युवाओं को आगे लेके आना चाहते थे, लेकिन जो पुराने कुछ और नेता हैं वो आगे लेके नहीं आना चाहते थे। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, उन्होंने अपने वीडियो में बोला किसी न किसी साथी के पास होगा, मेरे पास भी कहीं पड़ा होगा,
उन्होंने वीडियो भेजा आईटी टीम के लिए कि मैं तुम्हारे कामों से खुश हूं। वो इसलिए क्योंकि दिवाकर भट्ट जी को ऐसी ऐसी जगह से फोन आ रहे थे, बहुत पुराने साथी, कि उन्होंने बोला, वो फिर से उनको खुशी हुई कि यार इस बार यूकेडी में कुछ हो रहा है। दिवाकर भट्ट जी का मैसेज है, मुझे फ़ोन भी आया था, मेरी बात हुई, मैंने ही फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि अरे बिस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है तुम्हारी टीम, वो ऐसे करके बोलते हैं, बिस्ट तुम्हारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है आईटी टीम ने, आज मेरे पुराने साथी मुझे दूर दूर से फ़ोन कर रहे हैं। हमें खुशी थी कि ऐसा काम हो रहा है। लेकिन यूकेडी के अंदर ही एक साइड ऐसी थी, खासकर कुमाऊनी लोगों की, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद कुमाऊं से हूँ, तो मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम अध्यक्ष जो है वो गढ़वाल का है, तुम उसको सपोर्ट मत करो, अपने कुमाऊनी को सपोर्ट करो, आगे जाओगे। तो हमारे विचार नहीं, हमारे विचार था कुमाऊनी गढ़वाली में, जात पात में, क्षेत्र के जिलों में ऐसे बांटने की है ही नहीं। तो मैंने कहा सर ये आप क्या बात बोल रहे हैं। तो आज के टाइम पर कोई भी आईटी का बंदा बोल दे कि अगर हमने किसी के साथ भी किसी भी तरह का धोखा या ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, रेगुलर मीटिंग करते थे हम लोग, रेगुलर मीटिंग, जो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो मोस्ट जो डिसिप्लिन पार्टी बोलते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसी, उनके अंदर भी नहीं होता। हमने रेगुलर मीटिंग करी, हमने वीकली प्रोग्राम शेड्यूल किए कि भाई ये हमारे पार्टी से इन लोग नेता आएंगे, लाइव शेड्यूल चलाएंगे। ये पूछिए कोई भी आईटी के लोग, अगर मैं 1% भी झूठ बोलता हूँ। लेकिन आज मैं मजबूर इसलिए हो गया हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग हमारे पीछे पड़े कि हम झूठे हैं, हमने पैसा खाया, हमने ये किया है। सोचने वाली बात है, पैसा किसने खाया? अब मैं बताऊं, चलो छोड़ो। यूकेडी के जो बड़े नेता हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ लोगों के आपको नाम, दिवाकर भट्ट जी ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं को आगे लेके आना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनके टांगा हाथ पैर खींच लिए। वो चाहते थे कि युवा आगे बढ़े, आज भी शायद चाहते हैं। महेंद्र रावत जी मेरे पिता तुल्य, बहुत सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा पार्टी बाद में, पहले समाज पहले उत्तराखंड। यूकेडी ऐसे ऐसे नेता हैं यूकेडी में। समीर मुंडेपी जी बहुत अपने बड़े भाई की तरह बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति, उन्होंने बहुत मेहनत करी, और वो मुझे इसलिए पता है कि मेरे पास पूरा प्लान है उसका, आज भी मेरे पास वो एक्सेस है, मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। सीपी जोशी जी ऐसे व्यक्ति, मतलब ये लोगों को अगर बागडोर दी जाए, बागडोर देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको अध्यक्ष पद पे बैठा दो ऐसे बैठा, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत अगर चला जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता था। अब क्या हुआ, मुझ पे प्रेशर बनाया गया कि दिनेश बिष्ट छोड़ दे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन जब फोन अध्यक्ष जी की तरफ से आ गया, और एक कार्यकर्ता था इनका, रोशन कपड़वाल नाम है शायद उसका, या राकेश कपड़वाल, द्वाराहाट ब्लॉक से ही है, वो फोन पे रात को दारू पी के मुझे फोन करता और गाली गलौज करता। फिर भी मैं उससे प्यार से बात करता क्योंकि वो यूकेडी का व्यक्ति था। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मतलब आप बात करने का तमीज़ नहीं है आपको, इस तरह से आप उसमें गाली गलौज करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ऐसे मैंने उनको बोला, राकेश या रोशन कपड़वाल जी को। और वो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी कुछ सीनियर लीडर को। आप मानेंगे कोई एक्शन नहीं हुआ, एक भी एक्शन नहीं हुआ उस व्यक्ति पर। और उसने बहुत गलत बोला काशी सिंह एरी जी के लिए और दिवाकर भट्ट जी के लिए। अगर आप देखेंगे कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई, आप देखेंगे, आप इन यूट्यूब में डालेंगे काशी सिंह एरी जी के वीडियोस देखेंगे, आप उन्होंने खुल के बोल रखा है प्रीतम पवार जी के अगेंस्ट, दिवाकर भट्ट जी के अगेंस्ट, खुल के बोल रखा है अपनी पार्टी के अगेंस्ट। इसमें जब वो सोशल मीडिया पे किसी न्यूज़ चैनल पे ऐसा बोल सकते हैं तो पीठ पीछे तो बोलेंगे ही ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझने वाली बात ये थी कि क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने क्यों छोड़ी थी, ये इंडिया देख के हमें समीर भाई ने 5 बार सारे जिला अध्यक्षों को फोन किया, व्हाट्सएप किया। हमने कहा भाई आईटी में बहुत सारे लोग हैं, हर जिला अध्यक्ष के साथ हम 2-2 आईटी के लोग अटैच कर देंगे, जिनको नहीं पता है वेब कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, क्योंकि कोरोना का टाइम शुरू हो चुका था। हमने कहा हम बताएंगे कैसे होता है, कहाँ बताना, क्या करना। ये लोग पीछे पड़ गए कि भैया दिनेश बिष्ट को निकालो। अरे किस लिए निकालो? कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, कोने कोने से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, इसलिए निकालो। या हम चाहते हैं कि यूकेडी एक आईटी के तरह से बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत आगे निकल जाए, इसलिए निकालो। किस व्यक्ति ने जोड़ दिया? अच्छा, अभी और बात बताता हूँ। सल्ट के जो उपचुनाव हो रहे हैं, हरीश पाठक जी जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष यूकेडी के लोग, उनसे पूछना हमें वन्यू की टीम को फोन क्यों किया गया, उनसे पूछना वन्यू की टीम को फोन क्यों किया गया, 45-46 मिनट क्यों बात करी गई, किसका समर्थन मांगने के लिए आपने फोन किया था। भाई अगर ऐसी बात है, यूकेडी का कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पाठक जी हमें क्यों फोन कर रहे हैं, हमारी टीम को, वो अपनी टीम के उनसे पूछ। मैं ये बातें बताना चाहता था, मेरी नजरों में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब एक लेवल है सहन करने का, एक किस्ता अपना भी सहन करने का, बस अब बहुत हो गया, बताना पड़ेगा लोगों को। और जो लोग विश्वास करते हैं वो तो मानेंगे, और जो लोग बिल्कुल आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं वो नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई बहुत कड़वी है। और
बहुत सारे लोग आपको धीरे धीरे करके बता देंगे, ये सच है और सच्चाई बहुत कड़वी है। और मैं आपको अब जो कुछ तो ये इनडिसिप्लिन रहा पार्टी के अंदर, और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास आज भी वो प्रेजेंटेशन से मेरे लैपटॉप पे पड़ी हुई हैं, जिस भी साथी को चाहिए मैं उसको भेज सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि मुझे वो प्रेजेंटेशन भेजो, क्या थी, कि हमने क्या बोला। मैंने बोला था एक्चुअली हम ये चाहते थे कि डिसिप्लिन आए पार्टी के अंदर। मैंने बोला एक स्टीयरिंग कमेटी बनाओ, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ, एक रिव्यू कमेटी बनाओ, एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाओ। ये किस किस लेवल पे बनेंगी, कैसे होगी, कितने लोग जुड़ेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन बना के कुछ लोगों को दिखाई। सारे तो लाइव आते नहीं थे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना था। लेकिन उन्होंने बोला हाँ 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 बहुत अच्छा है, करेंगे 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 करेंगे। यहाँ किसी की चलती नहीं है। दिवाकर भट्ट जी कुछ चीज़ लिख के देते हैं, उसके बाद AP जुयाल जी कार्यकारी अध्यक्ष बने, वो कुछ लिख के देते हैं किसी दूसरे को करने के लिए, वो काम होता ही नहीं है। केवल IT टीम ऐसी थी जिसका 1 हफ्ते का टाइम मिला था। हमारे पास हमेशा रियल टाइम पे डेटा रेडी रहता था। हम चाहते थे ऐसा कुछ हो। हम आज भी चाहते हैं कि UKD संभले, UKD आगे जाए, बहुत अच्छा आगे जाए, लेकिन वो नहीं जानना चाहते। हम तो आज भी चाहते हैं, लेकिन जहां पर लोगों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला जाता है। आप सोचिए, सल्ट के अंदर मोहन उपाध्याय जी अगर उनको टिकट मिल जाता, मोहन उपाध्याय जी को अगर टिकट मिल जाता, तो UKD के लोग जो आज पान सिंह जी के साथ खड़े हैं, जिनको आंदोलनकारी करके लोगों ने किया है, क्या UKD पान सिंह जी के साथ खड़े होते? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब मैं कुछ लोगों के, जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ भाषा में शालीनता बनाए रखें। और अगर आप शालीनता नहीं बनाएंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, इस बात का ख्याल रखिए। आप प्लीज़ जुड़िए, और जिसका कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का, आप मुझसे पूछिए। तो मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत सारे लोग भेज रहे थे। मैं वो भाई साहब जो थे सबसे पहले जो जुड़े थे उनको ढूंढ रहा हूँ, अगर उनकी रिक्वेस्ट मुझे मिल जाती है तो। नहीं तो आप मुझे फिर से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। तो मेरे पास प्लीज़ रिक्वेस्ट भेज दिए, तभी मैं आपको जोड़ पाऊंगा। आपके ऐप के नीचे होगा। तो मैंने आज आपको वो सच्चाई बताई है उत्तराखंड क्रांति दल की, जो मैंने खुद फेस की है। लेकिन आज भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आज भी हम चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आगे जाए, लेकिन ऐसे इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता से UKD आगे कभी नहीं जा सकती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो सल्ट के उपचुनाव हुए, वहां पर क्या हुआ। अच्छा, और भी घटना बताता हूँ। मैं बताना नहीं चाह रहा था, बहुत छोटी सी बात लगती है। हम सरायखेत में थे, सल्ट के अंदर, वन की टीम अपना प्रचार भी कर रही थी, और वहाँ पे हमें UKD के कुछ लोग मिल गए। तो उनके UKD के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है सोमेश बुढ़ाकोटी। उसने बहुत गंदे तरीके से कुछ बोला, और मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। मतलब अगर हम पान सिंह जी का सपोर्ट नहीं करते तो आप उसमें क्यों चिढ़ते हैं? आपका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। चारू तिवारी जी वहाँ मिले, मोहन काला जी वहाँ मिले, वहाँ पे हमें रंजीत गड़ाकोटी जी मिले, वहाँ पे AP जुयाल जी मिले, वहाँ पे अन्य भी बहुत सारे लोग मिले। तो हमने देखा वो आप बबूला से हो गए, पागल से हो गए, बिल्कुल ऐसा हो गया उनका कि आपा खो दिया उन्होंने अपना। अरे तुमने ये कर दिया दिनेश, तुमने ये कर दिया दिनेश। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी वन की टीम स्वतंत्र है, हम किसी चाहे जिस व्यक्ति को समर्थन दे। आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? आपका अपना प्रत्याशी तो खड़ा नहीं है। तो आप ये बताइए, अगर मोहन उपाध्याय जी को टिकट मिल जाता, और बहुत बदतमीजी से हमसे बात हुई है मुझसे, ऐसा नहीं कि मैं बदतमीजी से बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत बहुत बदतमीजी से बात करना भी आता है, लेकिन क्योंकि हमारे सारे बड़े हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ। चारू तिवारी जी के मैं पैर छूता हूँ, AP जुयाल जी के पैर, AP जुयाल जी तो चुपचाप थे, खैर मैं उनके पैर छूता हूँ। रंजीत गड़ाकोटी जी हमें सबके सामने कहने लगे तुमने पैसे खाए। मैंने कहा मुझे मत बताओ सर कौन पैसे खाता है, कौन क्या करता है, हमें सबकी हिस्ट्री पता है। तो और कोई भी व्यक्ति किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, उस पर हम अगर केस कर दें, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि हम भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम किन के ऊपर कर रहे हैं? हम जिन उत्तराखंडियों का सम्मान करते हैं उन्हीं के ऊपर केस करेंगे? सोचने वाली बात है। हमारी विचारधारा कहाँ है और आप लोगों की ऐसे लोगों की विचारधारा कहाँ जाती है? तो वहाँ पर बहुत बदतमीजी से बात हुई। उन्होंने कहा तूने ये कर दिया दिनेश तुमने ऐसे करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, पैसे खाते हो, उनको अनपढ़ बोलते हैं। मैंने कहा अनपढ़, आप ये बातों को जो घुमाने का तरीका है ना, चारुदा को मैंने साफ बोला, मैंने कहा चारुदा ये बातों को घुमाने का तरीका बंद कीजिए। मैंने बोला कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं बोला है, अशिक्षित नहीं बोला है। तो ये बातें करने का तरीका है लोगों को दिखाने का। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनका बोला सवाल मुझसे है तो काशी सिंह एरी जी से जाके पूछो, जिन्होंने दिवाकर भट्ट जी को फोन किया था, और उन लोगों से पूछो जिन्होंने काशी सिंह एरी जी को मजबूर किया था कि दिनेश बिष्ट को पार्टी से निकालो। सवाल पूछना है तो दिवाकर भट्ट जी से जाके पूछो क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया। सवाल पूछना है तो और लोगों से पूछो, वहां पे और भी नेता खड़े थे, उनको पता है सच्चाई कितनी है। खैर कोई साथी जुड़ना चाहता है, रणवीर सिंह असवाल जी जुड़ना चाहते हैं। असवाल जी को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं।
तो अपने अपने मन के अंदर अगर ईमानदारी है तो सामने बात रखिएगा, ईमानदारी नहीं है तो आपकी बात सुन के क्या करेंगे। सच है, सच बहुत कड़वा है, लेकिन ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोग यूकेडी के मेरे साथ सहमत भी होंगे कि अंदर जो इकोनॉमी गढ़वाली ने पूरा डिसिप्लिन खराब करके रख दिया। क्यों हरीश पाठक जी वन्यू की टीम को फोन करके समर्थन की मांग कर रहे हैं? 45 मिनट हमारे बंदे से बात कर रहे हैं, उनका इनकमिंग आया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है हमारी टीम की। तो ये जुड़ नहीं पा रहे मेरे ख्याल। कोई और अगर जुड़ना चाहे तो मुझे बता सकता है, ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो और भी अच्छा, ये बहुत बहुत लोगों ने बोला भाई सल्ट में तुमने कांग्रेस का प्रचार किया। मैं बहुत क्लियर कर दूंगा, आप मेरे पिछले 4 महीने की रिकॉर्डिंग जितने भी लाइव है आप उठा के देखिएगा। ये बहुत छोटा अंतर है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट, जो इसका असर है वो बहुत बड़ा है। किसी पार्टी का प्रचार करना, जैसे अभी क्या हुआ, पिछले 20 सालों से कांग्रेस बीजेपी रही, मैंने खुल के बोला भाई कांग्रेस और बीजेपी को वोट मत देना। मैं खुल के बोला है, मैं आज भी बोलता हूँ, कई सारे वीडियो में बोला, खुल के बोला है, कांग्रेस और बीजेपी का मतलब पार्टी को वोट मत देना। पार्टी को आपने पहले बीजेपी को दिया तो हाल देख लिया, कांग्रेस को दिया तो हाल देख लिया। क्यों? क्योंकि आप पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हो। अब एक पार्टी के अंदर अगर 70 उम्मीदवार हैं, 70 में से 68 उम्मीदवार जो है वो बेकार हैं। आपने तो पार्टी के नाम पर दे दिया वोट। अब वो 68 उम्मीदवार जो आएंगे वो वही करेंगे जो उन्होंने आज तक किया है। 2 उम्मीदवार अच्छे थे बस, 68 उम्मीदवार बेकार। आपने दिया पार्टी के नाम पर वोट। अब आप कहते हैं पार्टी खराब, पार्टी खराब, पार्टी खराब। गलती किसकी? इसी तरह से आपने कांग्रेस के बंदे को दे दिया। जब अब कांग्रेस के नाम पर वोट दिया तो कांग्रेस के अंदर भाई 70 में से 65 बंदे खराब। उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो 65 आपने पार्टी के नाम पर दिया ना, तो खराब कौन हुआ? खराब पार्टी हुई, क्योंकि आपने पार्टी के नाम, आपने अच्छा उम्मीदवार तो चुना नहीं। आज तक पिछले 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है, जितने भी इलेक्शन हुए, जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हुए, इतिहास रहा है कि जो काम हमने करके दिखाया आज तक किसी ने नहीं किया। खाली उत्तराखंड की, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया के अंदर जो प्रोफाइल निकाल के लाइव हमने दिखाया, आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसी जन जागरूकता का प्रयास किसी ने नहीं किया। आज हम आपको बताते हैं, ये एक आम आदमी की नजरों में क्या पैरामीटर होते हैं। मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं क्या सोचूंगा नेता को क्या होना चाहिए? उसको पढ़ा लिखा अच्छा होना चाहिए, उसको सामाजिक होना चाहिए, वो लोकल होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी होना चाहिए। और ये कुछ पैरामीटर्स हैं। वो सामाजिक होना बहुत जरूरी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या होना। जिस व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड चोर उचक्कों का रहा है, जिस व्यक्ति का माफिया का रहा है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छे काम करेगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं पार्टी को छोड़ दो, क्योंकि पार्टी के अंदर तो माफिया राज पूरा घुसा पड़ा है। पार्टियों को अगर वोट दोगे तो यही हाल होगा जो आज तक होता हुआ है। 4 महीने से बात कह रहे हैं, लेकिन और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि यूकेडी के सारे लोग हमसे हमारे अगेंस्ट हो गए। वो क्यों अगेंस्ट हो गए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका तो उम्मीदवार खुद नहीं खड़ा था। अगर उनका उम्मीदवार खड़ा होता तो पान सिंह जी को सपोर्ट नहीं होता। बहुत बहुत क्लियर फंडा है। तो पान सिंह जी बेचारे किसी कोने में पड़े रहते। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। अब हमने क्यों सपोर्ट किया? तो यूकेडी की इस मान, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यूकेडी से बहुत अच्छा व्यक्ति कोई खड़ा होगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे तो मजा आ जाएगा। कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, क्योंकि मैंने पहले बोला हमारा सॉफ्ट कॉर्नर था, खासकर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था यूकेडी के लिए। मैंने कहा कम से कम मैं प्रचार कर लूंगा, वन यू की टीम नहीं भी करेगी, क्योंकि हमारी कोर टीम डिसीजन लेती है। प्रदीप जोशी जी धन्यवाद। तो हुआ तो क्या हमने हमने जो ये जो धोखा, हमें हमें कैसा लगा धोखा? ये शुरू से धोखा ही तो मिलता हुआ है। हमें लगा कि एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा हुआ, और क्यों नहीं हुआ मैं बहुत ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं, आप सुन के हिल जाएंगे, सुन के हिल जाएंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था, यूकेडी ने अपना उम्मीदवार जानबूझ के खड़ा नहीं किया। ये खड़ा जो किया था केवल दिखाने का तरीका था, क्योंकि अगर इनका खड़ा होता तो और हार जाता, इनका कुर्सी का सिंबल चला जाता। ये फैक्ट है। इलेक्शन कमीशन इनसे कुर्सी का सिंबल छीन लेता तो किसको दिखाते? भाई यूकेडी का चुनाव चिन्ह कुर्सी था। ये सच्चाई है, मेरे को बतानी पड़ रही है आज सबके सामने, और इन्हीं लोगों ने मुझे मजबूर किया है। आप किसी से भी पूछना ये सच है कि नहीं। अगर यूकेडी चुनाव हो जाती, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, उनकी गाइडलाइंस है, तो यूकेडी का कुर्सी का चुनाव चिन्ह चला जाता। और जो इनके कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज आप किसी को सपोर्ट करें तो आंख बंद करके ना करें। चाहे चाहे यूकेडी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, वो बीजेपी को भी करते हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं। आप देखें कि कैंडिडेट के अंदर दम है कि नहीं, या पार्टी के अंदर दम है कि नहीं, उनमें क्षमता है कि नहीं। कैंडिडेट को सपोर्ट करने का केवल एक उद्देश्य था। किसी पार्टी के अंदर अगर 70 में से 68 जो कैंडिडेट, जो विधायक है वो खराब हैं, तो उत्तराखंड का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और हमारा गंगा पंचोली जी को जो जो समर्थन करने का उद्देश्य था, वो केवल यही था कि उत्तराखंड के अंदर अगर कैंडिडेट जीता तो इस हिसाब से जीतना चाहिए, कोई सी भी पार्टी हुई, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, डिजर्विंग होना चाहिए।
उन पे दम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला पान सिंह जी अच्छे नहीं है क्या? भाई अच्छे तो मोहन उपाध्याय जी भी थे, उनको क्यों तुम दिल्ली से उठा के लेके आए? तो ये सोचने वाली बात है। ये इन राजनीतिक चीजों में ना, अब हमारा उद्देश्य क्या था, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 3 मांगे हमने उठाई। एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, जैसे सिक्किम राज्य में मिलती है, बीजेपी ने अभी बंगाल में भी घोषणा करी है। दूसरे हमारी जो मांग थी वो ये थी कि भूमि कानून जो हिमाचल प्रदेश जैसा हो, ताकि बाहर के लोग जो आए वो केवल लीज पर जमीन लें, और अगर वहां पर कोई बिजनेस करते हैं उसका कुछ शेयर जो है हमारे किसानों को मिले। तीसरी जो हमारी मांग थी, मूल निवास 1950 हो, जिसके आधार पर प्राइवेट या सरकारी नौकरी जो भी है उसमें 80% आरक्षण हमारे लोगों को मिले। ये 3 मांग हमने उठाई थी। 2.5 साल से हम लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझने का प्रयास करना और लोगों को भी बताना। 2.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। हमसे पहले ये मुद्दे, इसमें से कुछ चीजें जो हैं, ये मुद्दे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां और अन्य संस्थाएं उठाती रही हैं। 20 साल हो गए उठाते हुए, 20 साल कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका कारण रहा, हम लोग पार्टी 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 के चक्कर में बर्बाद हो गए। हमने सोचा हम तो ये पार्टी वाले, वो पार्टी वाले, हम अपने समाज वाले बने नहीं पाए। हम अपने समाज वाले कब बनेंगे? तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना हम ऐसी पहल करें जहां पर हमारी राजनीतिक दखलंदाजी हो। हमने कहा कि भाई अगर सल्ट उपचुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक टेस्टिंग फील्ड हो जाएगा, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा। 4 महीने पहले बोला था, हमें थोड़ा पता था गंगा पंचोली जी कांग्रेस की अच्छी आ जाएंगी, हो सकता है यूकेडी का आ जाता, हो सकता है बीजेपी का आ जाता, हो सकता है कोई निर्दलीय आ जाता। तो हमने वही किया जो हम कह रहे हैं, और हमने अपनी बात पर अड़ी है, तब भी थे आज भी है। हमने सबसे अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया, किसी पार्टी को नहीं किया। अब अगर वो जीतती हैं तो क्या मैसेज जाने वाला है? क्योंकि हम खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और तेजी से उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। और मैं जो भी सल्ट से लोग देख रहे हैं, जो उनके वहां के वोटर धारक हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो सारे के सारे गंगा पंचोली जी को सपोर्ट करें, उनको वोट करें। क्यों? क्योंकि जो जो कार्य हम चाहते हैं, ये 3 मांगे पूरी करवाना, जिससे पूरा उत्तराखंड खुशहाल हो जाएगा। अगर गंगा पंचोली जी जीतती है तो इसमें वन यूके टीम का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और आप सभी साथियों का हाथ रहेगा। होगा क्या कि उसके बाद हम बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि मई और जून, ये इसके बाद 5-6 साल तक भूल जाना कुछ होने वाला है। 1 यूके भी कुछ नहीं कर पाएगी, 2 यूके भी, 3 यूके भी, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर ये मांग, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, अगर बीजेपी ने मांग इस वक्त पूरी नहीं करी तो भूल जाना आगे कुछ हो पाएगा। आगे कुछ नहीं होने वाला, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ये मांगे केवल मैनिफेस्टो के अंदर हर बार की तरह आएंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये समय है अपनी ताकत दिखाने का। सभी लोगों को एकजुट हो जाओ, अपने क्षेत्र से ये फैला दो सारी जगह कि भैया हमें अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तभी हो पाएगा। यूकेडी का कैंडिडेट खड़ा ही नहीं था तो यूकेडी को सपोर्ट करने का मतलब नहीं। अब यूकेडी किसी और व्यक्ति पर दांव लगा रही है तो जरूरी तो नहीं है हम उनके हिसाब से चलेंगे। हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। जो हमारा तरीका है, हमें पता है हमारी असेसमेंट क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं। ये अगर अगले 2 महीने के अंदर ये बदलाव नहीं आया तो उत्तराखंड अगले 5 साल के लिए जिस हालत में है, इससे भी बुरी हालत में जाने वाला है। मई में या जून के अंदर विधानसभा सत्र है, इसके बाद कोई विधानसभा सत्र भी नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर चुनाव पहले हो गए तो विधानसभा सत्र भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो मांग, हमारी 3 मांगे हैं, ये केवल इसी विधानसभा सत्र में पूरी हो सकती हैं, जो मई मुश्किल से 1.5-2 महीना रह गया है। और उसके लिए बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, एक बड़ी नई सोच की आवश्यकता है। हमारा जो तरीका ये बिल्कुल अलग है, आज तक इंडिया में शायद किसी ने किया नहीं कि हमने, उत्तराखंड तो छोड़ दो, मैं इंडिया की सच में बात कर रहा हूँ कि इंडिया में किसी ने किया नहीं कि एक कोई संस्था बोल रही है कि अच्छे लोगों को आगे लेके आइए, अच्छे प्रोफाइल को आगे लेके आइए, किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दिए, चाहे निर्दलीय चाहे पार्टी में वाला है। ये जागरूकता है आसानी से। जब से इंडिया आजाद हुआ तब से लेके आज तक, हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी ने इस तरह की बात ही नहीं करी। सब कहते हैं भाई वो पार्टी अच्छी, वो पार्टी अच्छी। हम कहते हैं नहीं, पार्टियां सारी अच्छी हैं, पार्टियां सारी गंदी हैं। पहले भी बोला, पार्टियां सारी अच्छी हैं और पार्टियां सारी गंदी हैं। लेकिन आज हमें आवश्यकता है अपने क्षेत्र के जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उसके पूरे प्रोफाइल को जानने की। तो जो लोग मुझ पर या वन्यू की टीम पर उंगली उठा रहे हैं, उनको बस इतना सा कहना चाहूंगा, एक बात बताइए, आपके पिताजी अगर अगर कांग्रेस पार्टी से खड़े होते हैं तो आप अपने पिताजी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? या आपके पिताजी भी खराब हो गए हैं कांग्रेस में जाकर, या किसी की बहू बहन बेटी आम आदमी पार्टी में जाके खड़ी हुई है, बहुत अच्छी लेडी है, हम भी उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में जाके वो खराब हो जाएंगी? अपनी विचारधारा थोड़े बदलने का प्रयास कीजिए। और जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरे पास अभी कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है। कोई साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेजिए और जुड़िए, अपने सवाल पूछिए, मैं भी बेबाकी से आपको उत्तर दूंगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ लोग क्या कहना चाहते हैं, हम भी तो सुने। तो जो लोग बाद में जुड़े उनको बताना चाहूंगा, यूकेडी मैंने छोड़ी क्योंकि यूकेडी के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है।
तब भी नहीं था, अब शायद आया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं था। जो हमने प्रोजेक्ट प्लान सामने रखे वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किए। और बहुत सारे, और मैंने शुरू से बोला मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमारे पास ना उतना पैसा है और ना हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो हम चुनाव लड़ भी नहीं सकते, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर कुमाऊनी गढ़वालियों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चलती है, जिसकी वजह से, जिसका खामियाजा उनके आम भोले भाले कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। अंदर अंदर क्या चल रहा है उन बेचारों को पता नहीं चलता। वैसे मैं बता दूं, यूट्यूब में वीडियो देख लेना काशी सिंह हरी जी के, आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने काशी सिंह हरी जी के देखे इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है दिवाकर भट्ट जी के भी आपको ऐसे मिले, हो सकता है प्रीतम पंवार जी के भी आपको ऐसे वीडियो मिले, उसमें देखें, आपको पार्टी की सच्चाई इन्हीं के नेताओं द्वारा पता चलेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अ, अ, उपंत डबराल जी के, दिनेश जी आपकी टीम 2022 विधान चुनाव के लिए क्या करने वाली है, 70 विधानसभा कैसे काम करेंगे? उपंत डबराल जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको बोला कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास जब जितना भी हमें समय मिलेगा, 10 15 20 दिन का समय मिलेगा, मैं प्लेन्स के सारे एरिया का तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम हम प्रयास करेंगे कि जो पहाड़ के जितने भी एरिया हैं उसके सारे लोगों के जो भी प्रत्याशी हैं उनका डेटा निकाल के आपके सामने रखें, और इन्हीं मापदंड पे कि वो उनकी शिक्षा कितनी है, उनका व्यवसाय क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, वो लोकल है कि नहीं या बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे पैरामीटर जो हमने रखे, इन्हीं पैरामीटर पे हम आगे भी काम करेंगे और आप सबके सामने रखेंगे। चुनना लोगों ने, हमने थोड़ा ना बोला, हमने कहा भाई वन यू की टीम का समर्थन है, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि भाई आप जबरदस्ती आपसे कर रहे हैं, आप उन्हीं को वोट दो, आपको जिसको वोट देना दीजिए। तो दूसरों पर उंगली उठाना आसान है। तो जो साथी बाद में जुड़े उनको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी साजिश के तहत दिनेश बिष्ट को निकालने का प्लान हुआ था, और मैंने खुद रिजाइन किया है यूकेडी से, मुझे किसी ने निकाला नहीं है, मैंने खुद रिजाइन किया है, मेरे पास उसका अभी भी सबूत पड़ा हुआ है। तो मैंने रिजाइन किया इसलिए कि यूकेडी के अंदर जो हम बदलाव चाहते थे, जो आ सकता था, आ भी रहा था, इन्हीं के नेताओं की वजह से, इन्हीं के इंटरनल पॉलिटिक्स, जो अंदरूनी राजनीति है, इसकी वजह से ये काम, अच्छा काम जो था उत्तराखंड बदलने का हो सकता था, नहीं हो पाया। और किसी को लगता था कि शायद दिनेश बिष्ट मुख्यमंत्री ना बन जाए यूकेडी से, मुख्यमंत्री का चेहरा ना आ जाए, इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग ना आ जाए, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच थी। खैर, किसी के रोकने से हम रुकने वाले तो है नहीं। तो जो भी साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिएगा, आपको उत्तर बिल्कुल सच्चाई वाले जो हमेशा की तरह मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। और हमने जो बात तब बोली थी आज भी उसी पर कायम है। यूकेडी के साथ मैं दिलो जान से जुड़ा हुआ था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, आपको सारी जगह पता चलेगा, हमने बोला वोट मत देना कांग्रेस को, वोट मत देना बीजेपी को। जब तक हम किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं तो हमने उसके लिए प्रचार प्रसार किया, उसके हिसाब से मांग भी करी, लोग आए, लोग करेंगे काम। लेकिन जहां पार्टी के लोगों ने बोला कि भैया, कुछ ऐसे लोगों ने बोला कि भैया तुम तो जो हो यूकेडी में रहने लायक नहीं हो, मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि तुम वन यूके से जुड़े हो। तो क्योंकि वन यूके जो संगठन है आज के टाइम पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, शायद यूकेडी से ज्यादा लोग हैं उसमें, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस चीज का दर्द था कि अगर बहुत सारे लोग, दिनेश को कोई ऐसा पद मिल जाता है तो लोग दिनेश का समर्थन करेंगे, और जो पुराने नेता हैं उनका उनका कोई भला नहीं हो पाएगा, ऐसा लगा। तो जो भी साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, और अब सवाल रखें, खाली कमेंट लिख के फायदा नहीं है, खुल के फेस टू फेस बात करेंगे, जनता देख रही है, जिसको सवाल पूछे मुझसे पूछिए। भरत सिंह रावत जी कह रहे हैं मैं आपका समर्थन करता हूं, हमारी मांगों को पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल। आज देखिए, भरत सिंह रावत जी बहुत अच्छी बात बोली, और जो भी साथी देख रहे हैं, मात्र 1.5 2 महीने का समय हमारे पास रह गया है। अगर कैबिनेट, उत्तराखंड सरकार कैबिनेट ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 5 6 साल तक भूल जाइए कोई काम होगा। ना एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, ना मूल निवास आने वाला है, ना कुछ होने वाला है, ये केवल मैनिफेस्टो में रह जाएगा पार्टियों के। तो समझें, ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाना जो लगाना है वो तो लगाते रहेंगे, लेकिन ये सब बंद करके अच्छी जगह, अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड का कुछ भला हो पाएगा। सोमेश बुढ़ाकोटी भेजी क्या कह रहे हैं, प्रदेश आपका चरित्र भी अच्छे से जानता है और मुझे भी बेहतर पहचानता है। डिविड में जी, आपका नाम इसीलिए क्योंकि आप वहां पर गाली गलौज कर रहे थे, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति का नाम लिया मैंने सर। हमारे मुंह से कभी आप इस तरह की गाली गलौज नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम समर्थन बिल्कुल नहीं देते हैं। आपकी मांग उत्तराखंड के हक में नहीं तो दूसरी पार्टियों ने उत्तराखंड को गर्त में डाल दिया। बिल्कुल राजेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली, हमारी जो मांग है वो उत्तराखंड के हक में ही है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग जागरूक हों। ये छोटी छोटी चीजें, पार्टी पॉलिटिक्स और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इससे कब बाहर आएंगे? आज तक क्या होता हुआ है? 20 साल से यही तो होता हुआ है।
एक मांग को लेकर आगे बढ़े कि सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन दबाव कौन बनाएगा? जिन लोगों को दबाव बनाना चाहिए था, राजनीतिक पार्टियों को, खासकर यूकेडी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, वो वो वन यूके पर दबाव बनाने को आ गई। अरे हमारा तो आपसे कोई मुकाबला नहीं ना, हम तो एनजीओ हैं, हमारा आपसे क्या मतलब बनता है? और आप एक क्षेत्रीय पार्टी है, हमारा कोई मतलब नहीं आपस में। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि वन यूके यूकेडी का समर्थन करे। क्यों करे भाई? हम तुम्हें समर्थन नहीं करते, हम तुम्हें ये तो कोई जरूरी नहीं। तो सोचने वाली बात है। आप अच्छा काम करेंगे तो समर्थन मिलेगा, अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों को आगे लेके आएंगे तो समर्थन मिलेगा। दिल्ली से पैराशूट, क्षेत्रीय पार्टी दिल्ली से पैराशूट कैंडिडेट उठा के लेके आती है और कहती है कि भाई इसको समर्थन करो, उसका भी नामांकन रद्द हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को, जो खुद को क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं और बाहर से दूसरा पैराशूट कैंडिडेट लेके आते हैं, कौन समर्थन करेगा? कौन समर्थन करेगा ऐसे लोगों को? हम तो, आप क्षेत्रीय नेता उठा के लो जो वहीं पर रहता है, वहीं पर काम करता है, लोकल काम करता है। हम तो चाहते थे यूकेडी आगे बढ़े, लेकिन कौन आगे बढ़ाएगा? ठीक है। परमजीत सिंह नेगी जी, आपकी तीनों मांग विषय पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि का ही समर्थन करना है तो इंडिपेंडेंट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल से जीता विधायक कितना भी अच्छा हो, अधिकार में नहीं चलता है कांग्रेस प्रति। जी जी जी, देखो मैंने, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप एक बात बताइए, यूकेडी के 4 विधायक थे शुरू में, जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, आज उनका एक भी विधायक नहीं। उसका क्या कारण है? मैंने कारण, जो लोग बाद में जुड़े वो शुरू में बता दिया कि पार्टी का इंटरनल पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे का सम्मान ना करना, ये बहुत तरह की, इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने खुद झेली हैं और आपको धीरे धीरे चीजें पता चल जाएंगी। तो लेकिन जब बहुत सारी जानकारी जुटाई तो सारा गुड़ गोबर हो गया। हेमंत नेगी जी कह रहे हैं, भाई जी मुझे बताया गया था कि आप बहुत बढ़िया काम करते थे, लेकिन जब बहुत सारी जानकारी जुटाई तो सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब जानकारियां जुटाई हैं तो उन लोगों को सामने लेके आइए, बोलिए ना, मेरे साथ लाइव डिबेट कीजिए, आप मेरे सामने आइए, तथ्यों को रखिए, आप भी रखिए, मैं भी रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ। सुहासिनी बधानी जी कह रहे हैं, अपने काम के दम पर आगे बढ़े, जिन व्यक्तियों का बुराई करें, शायद आपको लगता है कि ऐसा करके आप बढ़े। नहीं 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 सुहासिनी मैम, बहन जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने कोई बुराई किसी की नहीं की, मैं तो शुरू से बता रहा हूँ जो सच्चाई है। बुराई करनी होती तो मैं तब से शुरू हो जाता, आज से 1 साल पहले जब मैंने यूकेडी छोड़ी थी। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि हम जो हमारे अगेंस्ट जो यूकेडी वाले कमेंट डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना स्तर बहुत नीचे गिरा रहे हो, क्योंकि हम एक एनजीओ हैं और आप एक राजनीतिक पार्टी हैं। राजनीतिक पार्टियों को लड़ाई जो लड़नी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस से लड़नी चाहिए, जो जो आज तक सत्ता में बैठती हुई आई। आप हमसे लड़के क्या करोगे? हमसे लड़ोगे तो आपका आपका दुष्प्रचार ही होने वाला है, उसमें कुछ नहीं होगा, उसका फायदा किसी को नहीं मिलने वाला है। जिनसे लड़ाई लड़नी उनसे तो आप कर नहीं पा रहे हैं, उन पर तो आपकी चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वही जो लोग बात बोलते हैं, काशी सिंह हरी जी का कल मैं यूट्यूब का वीडियो देख रहा था, वो बोले पहले हम बीजेपी के साथ जुड़ गए, फिर हम कांग्रेस के साथ जुड़ गए, वो बंदा वहां चला गया, वो वहां चला गया, अब ये तो होता है, हमारे आपस में नहीं बनती है, उन्होंने साफ बोला है। मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, आपके नेता बोल रहे हैं। तो वो देखिए। तो केदार दत्त पांडे, हम मिलते हैं, क्या है होना है इसके? जी देखिए, ये चीजें चलती रहेंगी। बस मैं जिसलिए लाइव आया था, मैंने आपको कारण बता दिया कि मैंने क्यों यूकेडी छोड़ी थी। बहुत सारे लोगों को जिनको डाउट था, आशा है क्लियर हो गया होगा। जिनको नहीं क्लियर है, मेरा नंबर मेरे इस पेज पर दिया हुआ, मुझे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बातों में प्लीज शालीनता बनाए रखें। तो सुमेश बड़ा जी, कुटी जी की तरह नहीं, बहुत बदतमीज किस्म के इंसान है। और वो बात मैंने मोहन काला जी को भी बताई थी वहां पर, जब मोहन काला जी बैठे थे, और ये बात मैंने महेंद्र रावत जी को भी बताई है, सीपी जोशी जी को भी बताई है। तो अगर इस तरह के लोग होंगे तो मैं तो कम से कम अपने लोगों को बोलूंगा यूकेडी का बिल्कुल सपोर्ट ना करें, या ये इस तरह से माफी मांगे। एक वीरेंद्र सिंह रावत वीएसआर हैं, हम आपको अच्छा इंसान समझते हैं लेकिन आप गंदी औकात दिखा जी। वीरेंद्र सिंह रावत जी वो हैं जिनको हम वन यूके टीम के अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में लेके आए थे रात को 9 बजे। ये फुटबॉल के कोच हैं, और ये आज इन्होंने बोला कि औकात दिखा दी। अब पता नहीं इनको कौन सी औकात दिखी है, क्योंकि हमने गंगा पंचोली जी का समर्थन कर दिया, इनको बहुत बुरा लग रहा है। सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आप क्वालिफाई करते हैं, आपका समर्थन होगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, और अपनी भाषा पे कंट्रोल रखते हैं, जिस तरह की आप भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे शायद आपकी आपके प्रचार प्रसार में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है। एसएस परिहार बिजली, कांग्रेस देश को इस्लामी मुल्क की तरफ धकेल रही थी, ये बात भारतवर्ष 60 वर्ष से नहीं समझ पाए, किंतु मोदी देश को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसएस परिहार जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। जो लोग यूकेडी के हैं वो बहुत सारी बार मुझे बोल चुके हैं, और यूकेडी के बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी इंडिकेट किया था। वो कह रहे थे कि यार यूकेडी के अंदर अगर मुसलमान नहीं होते ना तो ये बहुत अच्छी पार्टी होती। तो आज मैं जानना चाहूंगा, अपने पार्टी के लोगों से पूछना, सारे बड़े लीडर से पूछना, जो भी यूकेडी के लोग या उनके समर्थक जुड़े हुए, उनके कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्या उत्तराखंड क्रांति दल मुस्लिम
लोगों का यानी मुसलमानों का समर्थन करती है, हाँ या ना? बस इतना इतना बता देना। और ये अगर जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट में भी अवश्य लिख दिए, क्या उत्तराखंड क्रांति दल मुसलमानों का समर्थन करता है या नहीं? ये दल जो है समर्थन करता है कि नहीं, ये प्लीज अवश्य बताइएगा। और ये पूरे उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहती है, सवाल है, मैं बार बार पोस्ट करता रहूंगा इस सवाल को, तो आप बिल्कुल क्लियर रहे, है ना? आप ये इस चीज विचारधारा में बिल्कुल क्लियर रहे, तो ताकि लोग जनता जान सके आप किस साइड है, आप इस साइड है या उस साइड है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो अपने बड़े बड़े लोगों से पूछिएगा। और मुझे मजबूर किया गया आपके सारे नेताओं द्वारा, कुछ छोटे-छोटे नेताओं द्वारा मजबूर किया गया, बार बार इस तरह के कमेंट डाले गए, क्योंकि बस केवल बात इतनी थी कि हमने पान सिंह जी का सपोर्ट नहीं किया। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कहाँ वोट डालें। आप बोल सकते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, हमारे ख्याल से यहाँ पर वोट डालना चाहिए ना, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो जो भी साथी जुड़े उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी साथी मुझसे बात करना चाहता है मुझसे बात कर सकता है, मैं तो हमेशा फोन पर अवेलेबल हूं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी रूप से आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दूं। हमारे सारे लोग अपने हैं, उनके मान सम्मान इज्जत बनाए रखें। बदतमीजी से बात करके कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, ये इस बात का ख्याल रखिए। कोई बड़ा नेता बदतमीजी से बात करके नहीं बन पाएगा। बदलना है, बहुत कम समय हमारे पास रह गया है, और हमारा जो जो प्लानिंग है वो थोड़ा नए तरीके की है, आम लोगों की समझ में आती नहीं है। और जाते जाते आपको वो मैं सुनाना चाहूंगा, एक 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 शेर। सुहासिनी बधाने जी क्या कह रही है, बेहतर होता आप अपने लाइव डिबेट का नाम मैंने यूकेडी क्यों छोड़ी, उससे अच्छा सुमेश बुढ़ाकोटी से क्या दुश्मनी इस पर। जी मैम, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारी शुरुआत जो है सुमेश बुढ़ाकोटी जी ने की है, जो कि यूकेडी के अंदर मेरे को नहीं लगता किसी भी रूप में टिकने लायक है। यूकेडी एक अच्छा दल है, क्रांतिकारी दल है, ऐसे गलत लोगों को साथ रख के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गर्वित पंत जी ने एक जानकारी दी है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में खटीमा के राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय श्री सलीम कुरैशी जी शहीद हुए थे। तो बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग आगे आए जो खुल के जानकारी दें लोगों को, हमें भी खुशी होती है। तो ये कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं? यूकेडी के अंदर तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, उसके अंदर सारे लोग समान है, मेरा तो यही मानना है, तो हमने देखा है। तो आगे मैं जाते जाते वही 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा, कि वो मतलब अब क्या बोले, लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं, वो कहाँ तक समझते हैं देखते हैं। तो वो 4 लाइनें हैं, उसका शीर्षक है वो आग कहाँ से लाऊं मैं। तो अंकित राणा जी कह रहे हैं, अंकित राणा जी कह रहे हैं, ओ भाई आपने तो कांग्रेस का साथ देकर अपनी पोल खुद खोल दी। तो इनको मैं बताना चाहूंगा, परसों हम मिले थे बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है श्री प्रमोद नैनवाल जी। तो हम तो उनका भी समर्थन कर रहे हैं, अब आप बताइए कि हम किसका समर्थन करें। मैं तो यूकेडी के उमेश खंडूरी भाई हैं, उनका भी समर्थन करता हूँ। तो अब आप किस किस के, मतलब क्या अपनी मानसिकता समझिए कहाँ तक चली गई है। इतना इतना नीचे मत गिरिए, अपनी मानसिकता को इतना छोटा मत रखिए। हमें उत्तराखंड बदलने की बात कर रहे हैं, आप ये पार्टी पॉलिटिक्स में छोटे छोटे चुनाव में अटके पड़े। तो ये डिफरेंस है, आसान नहीं है समझना। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, इसमें समय लगता है, हमें पता है इसमें समय लगेगा, आप लोगों को भी समझने में समय लगेगा, क्योंकि आप अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं शायद, या प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो चीजों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे किस तरीके से आगे रखनी है अपनी बातें, और उस तरीके से अपनी बातें रखेंगे तो हमें भी खुशी होगी, ये लोग अच्छे हैं, तरीके से बात रखते हैं। देश है यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात करना ठीक नहीं, बिल्कुल सही बात बोली मनोज देवतुल ने बोला, ये बहुलवादी देश है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात करना ठीक नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बोला था कि भाई ये चर्च का समर्थक है, ये मस्जिदों का समर्थक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था, तो इसलिए मैंने इन्हीं के लोगों से पूछ लिया सेम क्वेश्चन। खैर, सुबह को बता पॉसिबल है जितनी अभद्रता आपने पूरे लाइव, ठीक है मैम, इसको पूरा मेरा वीडियो जो है रिवाइव करके देखिए, पूरा रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो सभी साथी जो भी जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाते जाते फिर वही 2 लाइनें जो अपनी सुनाता हूँ आपको सुनाऊंगा। इसमें 4 लाइनें हैं। जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, ये उन सभी सोए हुए उत्तराखंडियों के लिए है जो अपना दिमाग बिल्कुल छोटा सा करके रखे हुए हैं, जो चुनाव आने पर बिल्कुल बिखर से जाते हैं, एक दूसरे से झगड़े में व्यस्त हो जाते हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं, वो जागने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, उन सबसे मेरा सवाल है, दुनिया को जो दहका दे तेरे खून में क्या वो उबाल है, इंकलाब की आग को तेरे सीने में या भड़काऊं मैं, मगर फूक दे जो भ्रष्ट व्यवस्था वो आग कहां से लाऊं मैं।
तो वो आग हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो चिंगारी को भी हम भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जो सोए हुए हैं कहाँ से लेके आए वो आग हम। तो जो भी साथी जुड़े प्लीज ख्याल रखिए। जय उत्तराखंड।